एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है एंड आई एम अ सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। CSEET का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और वो कब से अप्लाई होगा, क्या फ़ीस रहने वाली है, कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। CSEET का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, जून में देने की सोच रहे हो, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपको ICSI की PDF उन्होंने इशू किया है, मैं उस PDF को यहाँ पर शो करती हूँ स्क्रीन पर। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप अगर रीड करना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSEET का जो अनाउंसमेंट आया, जो चेंज हुआ है, तो वो कब से एप्लीकेबल होगा। तो CSEET का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो जून 26 से एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब जो जिनका एग्ज़ाम जनवरी में है या फिर जो एग्ज़ाम जनवरी में देने वाले हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनका एग्ज़ाम जैसे ऑनलाइन मोड होता था वैसे ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुई है। जनवरी वालों का जैसे एग्ज़ाम होने वाला था वैसे ही एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए अगर आप जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले हो तो मेक श्योर कि आप जनवरी में ही उसे कंप्लीट कर लो, आगे CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपने ये चांस मिस किया तो फिर आपके लिए जून अटेम्प्ट इंतज़ार कर रहा है, जो कि आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जून 26 से आपको कोई भी ऑनलाइन मोड में CSEET नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो सारा ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। यानी जैसे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का एग्ज़ाम होता था, उन्हें सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना होता है, ठीक वैसे ही अब CSEET का भी एग्ज़ाम होगा। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, CSEET के लिए कौन कौन रजिस्टर हो सकता है। आपका 12th का एग्ज़ाम हो चुका है तो CSEET का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ कौन कौन CSEET से एग्जेम्प्ट है, तो नंबर 1 पे फाउंडेशन जिनका क्लियर है वो उनको CSEET नहीं देना पड़ेगा। CA का फर्स्ट स्टेज किया हुआ है तो उन्हें CSEET नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। या फिर अगर किसी ने CMA का भी फाइनल स्टेज किया हुआ है तो उन्हें भी CSEET नहीं देना होगा। PG या UG कोर्स कंप्लीट किया है किसी ने तो भी आपको CSEET नहीं देना होगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फ़ीस पहले 2000 रुपीज़ होती थी, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सबसे पहले, और रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होगी वो 7500 होंगी। उसमें आपकी जो बुक्स CSEET के लिए जो बुक्स लगनी है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। आपका एक SIP कंडक्ट होगा, मतलब एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट होगा जो ICSI कराएगी, उसकी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब उसके लिए आपको कोई अलग से कॉस्ट नहीं देनी है। अब ये SIP के बारे में और डिटेल में अभी तक कुछ भी उन्होंने नहीं बताया है। वैसे तो ये जैसे 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था सेम वैसे ही होगा। वो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि इंक्लूडेड है। तो मतलब आपको इन सब चीज़ों का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, 7500 रुपीज़ में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एग्जाम फीस अब आपको अलग से देनी पड़ेगी, मतलब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तब आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है CSEET की वो 9000 रुपीज़ आ रही है। ठीक है, कुछ कंसेशन फीसेस भी हैं, जैसे अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपके लिए आपकी जो भी फीस होगी लाइक 1500 है तो वो हाफ हो जाएगी, या 7500 है तो वो आपकी हाफ हो जाएगी अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हो। कि जैसे मैंने प्रोफेशनल में जब रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है प्रोफेशनल की वो 20,000 रुपीज़ है, पर मेरी जो कॉस्ट लगी वो 10,000 ही लगी ड्यू टू रिजर्वेशन कोड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का ये होने वाला है, कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अब जो एग्ज़ाम हमारे CSEET 4 बार होते थे ईयर में, अब वो सिर्फ 3 बार ही होने वाले हैं। मतलब पहला जो अटेम्प्ट होगा वो आपका जून सेशन में होगा, देन आप अक्टूबर सेशन में एग्ज़ाम दोगे और फिर आप फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कट ऑफ डेट फॉर जून रजिस्ट्रेशन, मतलब जब आपका पहला रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है जून 26 के लिए, उसकी जो डेट रहेगी वो आपकी 1 अक्टूबर से 31 जनवरी रहने वाली है। लेकिन इस बार ICSI ने जो जून 26 का जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है
वो आपका स्टार्ट होगा 16 दिसंबर से 15 फरवरी तक होगा। ये इस ईयर के लिए है, क्योंकि अगर जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है ऑनलाइन मोड, या फिर अभी भी जो डिसाइड कर रहे हैं वो जनवरी में अपना ऑनलाइन मोड देना चाहते हैं, तो उनके पास लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर तक का ऑप्शन है कि वो जनवरी में ही अपना एग्ज़ाम दे करके और CSEET क्लियर कर लें, क्योंकि ऑफलाइन मोड का ऑप्शन उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन मोड का ऑप्शन आपको उसके बाद नहीं मिलने वाला है। तो अभी भी आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है, अगर जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि वो CSEET जनवरी में देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में उन्हें एग्ज़ाम देना है। तो ये वो अक्टूबर सेशन के लिए होगी 1 फरवरी से 31 मई तक, और वहाँ फरवरी सेशन की जो कट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट होने वाली है वो 1 जून से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, आपको 30 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद आएगी आपकी एग्जामिनेशन फीस जो आपकी 1500 लगेगी। उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। एग्जाम फॉर्म फिल करने की भी आपके जैसे 3 एग्जाम होंगे उसकी भी कट ऑफ डेट ICSI ने ऑलरेडी दे दी है। फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट होगी वो 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक रहने वाली है, मतलब 1 महीने का आपको प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। और फिर जून सेशन के लिए 1 मार्च से 7 अप्रैल तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, और अक्टूबर सेशन में आपको 1 जुलाई से 7 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। सेम ईयर टाइमली एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हो तो आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने इन डेज तक एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया तो आपकी 250 रुपीज़ लेट फीस ऐड हो करके आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसकी भी डेट उन्होंने 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का आपको टाइम मिल जाएगा, या 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का टाइम मिल जाएगा, और या फिर आपको 8 अगस्त से 20 अगस्त तक का आपको टाइम मिल जाएगा। ये सारी एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा, जैसे फरवरी का सेशन है तो फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 7 डेज़ में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। देन आपका जून का सेशन है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और अगर अक्टूबर में आपका सेशन है तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। से आपके नेक्स्ट मंथ में ही आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी 30 to 40 डेज़ में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप जून में डिसाइड कर रहे हो एग्ज़ाम देने को। आपको CS एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में आपकी कॉपी रीचेक करने का ऑप्शन मिलता है, आप वेरीफाई कर सकते हो, अपनी कॉपी को चेक कर सकते हो, अपनी आंसर बुक मंगा सकते हो। तो ये सारे जो ऑप्शन हमें एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में मिलते हैं, अब आपको CSEET में भी आप अपनी कॉपी को मंगा सकते, अपनी कॉपी को चेक कर सकते हो, मतलब उसका भी ऑप्शन आपके लिए अब अवेलेबल है। वैलिडिटी है ऑफ CSEET रजिस्ट्रेशन, तो इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहने वाला है। 3 ईयर्स तक वैलिड रहने का मतलब है कि जब आपने अब CSEET में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आपके पास 3 साल तक का टाइम है। मतलब अगर देखूं तो मैं 3 यानी कि टोटल 9 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं अपने CSEET को क्लियर करने के लिए। अगर एक बार आपका CSEET क्लियर हो जाता है उसके विद इन 1 ईयर में ही आपको CS एग्जीक्यूटिव यानी अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा, क्योंकि जो आपका CSEET का रिजल्ट होगा वो 1 ईयर तक के लिए ही वैलिड रहने वाला है। बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम रहेगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा, जो सेम पहले भी था। सेकंड डे पे आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होगा, ये थोड़ा सा एड ऑन किया गया है अकाउंटिंग पार्ट, जो कि बेसिक ही रहेगा, इतना कोई हाई लेवल के अकाउंट्स नहीं पूछेंगे वो। थर्ड डे पर आपका जो रहेगा वो इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट रहेगा, और फोर्थ डे पर आपका जो बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का आपका एग्जाम रहता था, जो आपका 2 पार्ट में होगा, मतलब बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का होगा और बिजनेस मैनेजमेंट जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। तीनों ही पेपर आपका पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 एग्जाम जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं, और जो लास्ट एग्जाम है वो आपका OMR बेस्ड होगा, मतलब आपको MCQ बेस्ड होगा आपका ये एग्जाम। आपको 3 एग्जाम के लिए 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा, और आपका जो लास्ट एग्जाम है यानी OMR बेस्ड जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 2 आवर का ही होगा। जो आपका लास्ट पेपर है जो आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी बन जाता है। अभी तक CS एग्जीक्यूटिव का लेवल था, CS प्रोफेशनल का लेवल था, सेम वैसे ही अब CSEET का लेवल भी हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आया है CSEET के एग्जामिनेशन पैटर्न में। मतलब जैसे आप अभी तक अपने घर बैठकर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीटिंग करके, थोड़ा सा यहाँ से देख के वहाँ से देख के अपने एग्जाम को क्लियर कर लेते थे, अब वैसा कुछ नहीं होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है ICSI ने। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये PDF भी
शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इस PDF को देख सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, अगर आपका जून अटेम्प्ट है या आपने किसी फ्रेंड का। या मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो स्टेप लिया गया है वो बहुत ही सही स्टेप लिया गया है, क्योंकि एकदम से हमें एग्जीक्यूटिव में जब इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इतना सारा सिलेबस हम देखते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है और हमारे फिर अटेम्प्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वही अगर हम स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें करते हुए आएंगे तो हमारे को इतना बर्डन नहीं लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।